मैंने हुलिया देखा है यहाँ पे एयरपोर्ट से निकलने के बाद सड़कों का, मैं बयान नहीं कर सकता। इस इलाके को क्यों इतना इग्नोर किया, नज़रअंदाज किया? आपने तो बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज किया है, क्यों आपने इस पर तवज्जो नहीं दी? इस सड़क के ऊपर जो सड़क जिसका मंसूबा मैंने शुरू किया था, यहाँ तक नहीं पहुँची, उसको यहाँ तक पहुँचना चाहिए था, फिर आगे जैसे मैंने कहा पंजाब तक पहुँचना चाहिए था। और उस पर पता है कितना खर्चा आया? 50 अरब रुपए के लगभग खर्चा आया। उसके एयरपोर्ट जो मेरे ज़माने में था आज भी वही है, ना उसको बढ़ाया गया है, ना उसको वसी किया गया है, फ़्लाइटें भी वही हैं। तो मैं शहबाज शरीफ साहब के साथ मीटिंग करूँगा और कहूँगा कि इस एयरपोर्ट को बड़ा करें। गिलगित बल्तिस्तान सीपेक का मरकज़ है। गिलगित में अब जो भी मंसूबे शुरू हैं उनकी निगरानी खुद करूँगा। गिलगित में साबिक वज़ीर आज़म और सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ का पार्टी कारकुनों से खिताब। कहा किसी पार्टी ने यहाँ किसी मंसूबे की ईंट भी नहीं लगाई। आप वोट देंगे या नहीं देंगे, मैं तब भी आपके लिए बात करूँगा। पूछना चाहता हूँ गिलगित बल्तिस्तान को नज़रअंदाज क्यों किया गया? गिलगित के अवाम का पैसा उन पर क्यों नहीं लगाया गया? गुज़श्ता हुकूमतों ने गिलगित बल्तिस्तान पर तवज्जो क्यों नहीं दी? गिलगित एयरपोर्ट को वसी क्यों नहीं किया गया? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कहूँगा गिलगित एयरपोर्ट को वसी करें। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात की सियासी गहमा गहमी उरूज पर सियासी जमातें गिलगित बल्तिस्तान में जारी इंतखाबी सरगर्मियों में मसरूफ। स्कर्दू में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसे की तैयारियां मुकम्मल। आसिफा भुट्टो जरदारी भी स्कर्दू पहुंच गई। बिलावल भुट्टो जरदारी कुछ देर में जलसे से खिताब करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 24 नशिस्तों पर इलेक्शन 7 जून को होंगे। गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल। 24 नशिस्तों पर इंतखाबात के हवाले से तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। सियासी दर्जा हरारत और अवाम का जोश व जज्बा उरूज पर। सियासी कायदीन की जानिब से इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी। साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाफिज हफीजुर रहमान ने हल्का GB-A2 ऑफिस में पार्टी कायदीन से मुलाकात की। इलेक्शन डे के हवाले से लाहे अमल तैयार किया गया। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली इंतखाबात में हुकूमत साजी के लिए 4 अजला अहम हैसियत इख्तियार कर गए। द्यामिर, गिलगित, गिजर और स्कर्दू की इलेक्शन में कलीदी हैसियत। इन अजला में मजमूई तौर पर 62.5% रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। बजट में टैक्सेस के अलावा आवाम की जेब से पैसे कैसे निकलवाने हैं? हुकूमत ने टारगेट बना लिया। बजट में नॉन टैक्स रेवेन्यू का तखमीना 5000 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। विफाकी हुकूमत सूबों से 400 अरब रुपए से ज़ायद का नॉन टैक्स रेवेन्यू हासिल करने में नाकाम। गैस इंफ्रास्ट्रक्चर की मद में 417 अरब और फर्टिलाइजर सेक्टर से 171 अरब की नॉन टैक्स रिकवरी नहीं की जा सकी। CNG सेक्टर से 82 अरब, कैप्टिव पावर और टेक्सटाइल सेक्टर ने 76 अरब रुपए अदा करने हैं। 32 अरब रुपए कराची इलेक्ट्रिक के जिम्मे हैं। बजट में सनतों की तरक्की के मंसूबे शामिल करने की तजावीज़ हैं। अरबों रुपए के फंड मुख्तस करने की सिफारिश है। पाकिस्तान स्टील मिल्स की ज़मीन पर खुसूसी इक्तसादी जोन के क़याम के लिए 1 अरब 52 करोड़ का फंड रखने की तजवीज़ है। पाकिस्तान स्टील मिल्स की 6400 एकड़ ज़मीन पर खुसूसी इक्तसादी जोन बनेगा। बजट में जेमस्टोन की बहाली के नए मंसूबे के लिए 70 करोड़ रुपए रखने की भी तजवीज़ है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का कल होने वाला इजलास मुलतवी। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास नागुज़ीर वजूहात पर मुलतवी किया गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने तरक्याती बजट की मंजूरी देनी थी। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल इजलास की नई तारीख का ऐलान अभी नहीं किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज शाम कारोबारी शख्सियात और बरामद कुनंदगान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कारोबारी शख्सियात को आइंदा माली साल के बजट इक़दामात पर एतमाद में लेंगे। बरामदात बढ़ाने और उसमें सहूलत देने से मुतल्लिक तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बजट में सनती तरक्की और पैदावार बढ़ाने के लिए मज़ीद हुकूमती इक़दामात ज़ेर गौर।
सिंध का बजट 3800 अरब रुपए से जायद करने की तजवीज़, बजट के हजम में 500 अरब रुपए से जायद इजाफे का मंसूबा। तालीम और सेहत के बजट में बड़ा इजाफा मुतवक्की, तालीमी बजट 550 अरब रुपए से तजावुज़ करने की तजवीज़। सेहत के शोबे के लिए 345 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। हस्पतालों और तालीमी इदारों के लिए बड़े फंड्स की तजवीज़ सामने आ गई। एमक्यूएम पाकिस्तान ने बजट इजलास से कबल शेडो बजट तैयार कर लिया। एमक्यूएम पाकिस्तान रवा हफ्ते वज़ीर-ए-आज़म को शेडो बजट पेश करेगी। बजट में ज़राअत और IT सेक्टर में बेहतरी लाने की तजावीज़ दी जाएंगी। मजदूर तबके की तनख्वाहों में इजाफे पर भी जोर दिया जाएगा। टेक्सटाइल सेक्टर ने हुकूमत से टैक्स फ्री बजट का मुतालबा कर दिया। साबिक जोनल चेयरमैन PHMA ख्वाजा अमजद कहते हैं, कमजोर सनतों को दोबारा ट्रैक पर लाने के लिए टैक्स फ्री बजट लाया जाए। एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो मईशत को सहारा मिलेगा। विफाकी बजट में स्टेशनरी और कागजी मसनूआत को टैक्स फ्री करने का मुतालबा। चेयरमैन उर्दू बाजार कराची का कहना है कि बजट में इजाफी टैक्सेस का बराह रास्त असर बच्चों और तालीम के शोबे पर बढ़ता है। स्टेशनरी की कीमतें कम करके तलबा को रिलीफ फ्राहम किया जाए। नेशनल पुलिस एकेडमी के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर काम तेज। इलीट ट्रेनिंग स्कूल में रैपलिंग टावर का 80% जॉगिंग ट्रैक और ऑब्स्टिकल्स का 70% काम मुकम्मल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस एकेडमी का दौरा। मोहसिन नकवी ने अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने इलीट स्कूल की फायरिंग रेंज और बाउंड्री वॉल 2 माह में मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। वज़ीर दाखिला का नेशनल पुलिस एकेडमी को मरहलावार सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का फैसला। तमाम क्लासरूम्स को जदीद IT सहूलियात से लैस करने की हिदायत। सदर ट्रंप की बात ना मानने पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के साथ अमरीकी सदर की बदजुबानी। अमरीकी सदर ने लेबनान पर जारियत जारी रखने पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को पागल करार दे दिया। सदर ट्रंप का इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को टेलीफोन। ट्रंप ने नेतन्याहू को सख्त लहजे में बात करते हुए खरी खरी सुना दी। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक सदर ट्रंप इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के साथ इंतहाई बदजुबानी से पेश आए। ट्रंप ने नेतन्याहू को नाशुक्रा भी कहा, साथ ही वाज़ेह किया कि बेरूत पर हमले नहीं होने चाहिए। अगर इसराइल ने ऐसा किया तो दुनिया में मज़ीद तनहा हो जाएगा। सदर ट्रंप और इजरायली वज़ीर-ए-आज़म के लेबनान पर हमले बंद करने के झूठे दावे। हट धर्म। इजराइल के जनूबी लेबनान पर ताज़ा हमले। इजरायली फौज के फ़ज़ाई हमलों में 4 अफराद शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। इमदादी टीमों ने रेस्क्यू सरगर्मियां शुरू कर दी। कस्बे बाजूरिया पर इजराइल के फ़ज़ाई हमले में 3 अफराद ज़ख्मी हुए। हिजबुल्लाह ने बाहमी जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ कबूल कर ली। वाशिंगटन में लेबनानी सिफारतखाने से जारी बयान में कहा गया कि हिजबुल्लाह ने जंगबंदी में तोसी लेबनान के तमाम इलाकों में नाफिज करने की तजवीज़ कबूल कर ली है। इब्तदाई मरहले में इसराइल बेरूत के जनूबी इलाकों पर हमले से गुरेज करे। एक हफ्ते में ईरान के साथ मुआहिदा तय पा जाएगा। अमरीकी सदर पुरउमीद, कहा मुआहिदे के तहत जंगबंदी में तोसी की जाएगी और आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा बहरी आमदोरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। ईरान के साथ मुज़ाकरात तेज़ी से जारी हैं। पैगामात के तातुल के ईरानी फैसले से कोई मसला नहीं। पैगामात की मुअत्तली का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि अमरीका फिर से फौजी कार्रवाइयाँ शुरू कर दे। लेबनान पर हमले बंद ना हुए तो अमरीका के साथ मुज़ाकरात रोक देंगे। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ का लेबनानी हम मनसब से राब्ता। कहा कि इसराइली हमलों के खिलाफ ईरान लेबनान के साथ मजबूती से खड़ा होगा। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने लेबनान पर हमले बंद न होने की सूरत में संगीन नताइज की धमकी दे दी। कहा कि सिहोनी और अमरीकी बखूबी जानते हैं कि ये खोखली धमकियां नहीं, ईरान अफवाह जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। पाकिस्तान की लेबनान पर इजरायली हमलों की मसम्मत। लेबनानी हुकूमत और अवाम से इजहारी यकजहती। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, लेबनान पर इजराइल के हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। इजरायली हमले खत्ते में अमन की कोशिशों को मुतासर कर रहे हैं। पायदार अमन सिर्फ बातचीत से ही मुमकिन है।
लेबनान पर इसराइली फौज की पेशकदमी, तारीखी ब्यूफोर्ट किले पर इसराइली परचम लहराने का वाकया। फ्रांस की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास। रूस के नुमाइंदे ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इसराइल जंगबंदी के बावजूद लेबनान पर हमले जारी रखे हुए है। लेबनान में इसराइली फौजी कार्रवाइयों में तोसी और तसलसल का बिला जवाब करार दे दिया। अमरीकी मंदूब माइकल वॉल्टर्स ने इसराइली हमलों का दिफा करते हुए कहा कि हिजबुल्लाह को पहले इसराइल पर हमले रोकना होंगे। कमर्शियल जहाज पर अमरीकी हमले के बाद ईरान का जवाबी वार। इराकी समंदरी हुदूद में अमरीकी और सेहूनी बहरी जहाज पर क्रूज मिसाइल दाग दिया। पासदारानी इनकलाब के बयान के मुताबिक पानामा के परचम वाले अमरीकी मिल्कियती जहाज को क्रूज मिसाइल से निशाना बनाया। जहाज पर धमाका भी हुआ। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदारानी इनकलाब ने कहा, आइंदा किसी भी हमले का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी अफसुदा यूरेनियम को मुल्क से बाहर मुंतकिल करना मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं। आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी का अल जजीरा टीवी को इंटरव्यू। कहा, ईरान के पास 440 किलोग्राम यूरेनियम 60% तक अफजुदा किया जा चुका। गैस की सूरत में मौजूद मवाद को बैरून मुल्क मुंतकिल करना आसान नहीं। आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी बराह रास्त मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं। इदारे का किरदार मुमकिना मुआहदे में मुआवनत फ्राहम करना है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बरकरार। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में फिर उतार चढ़ाव। अमरीकी खाम तेल की कीमत $91.41 फी बैरल हो गई। ब्रेंट खाम तेल $94.29 फी बैरल हो गया। अमाराती मरबन खाम तेल की कीमत $94.43 फी बैरल पर ट्रेड। शांगला के इलाके में मकान की छत गिर गई। 6 बच्चे जामहक बच्चों की लाशें मलबे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। चमन के इलाके तौबा अचकसई में जमीन का तनाज़ा खूनी तसादुम में बदल गया। 2 ग्रुपों में फायरिंग से 4 अफराद कत्ल, 3 जख्मी। पुलिस के मुताबिक फ्रिकेन का ताल्लुक एक ही कबीले से, दोनों रिश्तेदार भी हैं। आज़ाद कश्मीर में तालीमी इदारों के लिए गर्मियों की छुट्टियों के ऐलान। 8 जून 2026 से तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने गर्मी की शिद्दत में इजाफे के पेश नज़र तालीमी इदारे बंद करने का फैसला किया। बारिशें बरसाने वाला मगरबी हवाओं का सिस्टम बालाई इलाकों में दाखिल। मुल्क में आंधी तूफानी बारिशों और यालाबारी का हाई अलर्ट। पंजाब में कल से 5 जून तक शदीद तूफान की पेशगोई, मूसलाधार बारिश और यालाबारी का भी इम्कान। लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद, झंग और गिरदोनवाह में बारिश की तवक्को। बलूचिस्तान और सिंध में मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद गर्मी से ग्लेशियाई झीलें फटने और सैलाबी सूरत हाल का खदशा। PDMA ने चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान और मानसेहरा के लिए अलर्ट जारी कर दिया। अमरीकी रियासत आयोवा में फायरिंग, एक ही खानदान के 6 अफराद कत्ल। हमलावर ने बाद में खुद को भी गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक 4 लाशें एक घर से जबकि 2 लाशें करीबी मुकामात से मिली हैं। कत्ल होने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। फायरिंग का वाकया घरेलू तनाज़े का नतीजा था। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव धमाकों से गूंज उठा। मुख्तलिफ मकामात पर 8 धमाकों में हलाकतों की तादाद 10 हो गई। मुतादिद जख्मी। धमाकों के बाद कीव अंधेरे में डूब गया। शहर में एक गैस स्टेशन को भी आग लग गई। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा वनडे मैच आज खेला जाएगा। दोनों टीमों की कज़ाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल।